कि मैं आपको कलर टीवी सिखा रहा हूँ रिपेयर करना, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि मैं आपको कलर टीवी रिपेयरिंग करना सिखा रहा हूँ। ये तो एक जरिया है, ये तो एक रास्ता है, आपकी मंजिल कहीं और है। ये तो मैंने एक रास्ता आपको अपना करके बताया है कि अक्सर लोग इसी रास्ते पे अटक जाते हैं, यार मैं टीवी रिपेयर करना सीख लिया बस हो गया। अरे कैसे हो गया? ये तो एक रास्ता है, एक तो ये रास्ता एक जरिया है, आपको बहुत ऊपर जाना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कुल मिलाकर के बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहाँ तक आपकी ताकत हो सकती है और आप कितना आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कितनी आप रिस्क ले सकते हैं, ये तो आपके ऊपर रहेगा। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कलर टीवी नहीं, आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार तो अपने आप को पहले कर लीजिए। आप आते हैं 10 मिनट मेरा वीडियो देखते हैं, लगता है यार लेक्चर हुआ, बहुत भाषण हो गया। अरे अनुभव देने में वक्त लगता है। आप किताबी ज्ञान लेकर के क्यों नहीं आप पढ़ लेते हैं? फिर आप किताबी ज्ञान से किताब भी ले लीजिए, हर चीज़ की किताब मिलती है, ले लीजिए, देखते हैं आप कर लेते हैं काम। नहीं कर सकते। ऐसा होता तो लोग किताबों से पढ़ते, गुरु के पास कभी नहीं जाते। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या आज का मैटर है और शुरुआत करते हैं आज से ट्रेनिंग। और दिल लगा के देखिएगा, दिल लगा के समझिएगा, और जो मैं एक बार आपको वीडियो पे जो समझा दूंगा, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ इसी टॉपिक के ऊपर आप घुमा घुमा के देखेंगे वीडियो। मैं वैसा वीडियो नहीं बनाता हूँ, लंबा बनाऊंगा, एक ही बार बनाऊंगा, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि यार अभी समझ में नहीं आया, एक बार और देख लेते हैं। एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा। वो एक बार वाला थोड़ा टाइम लगता है, जो बार बार देखेंगे वो समझ में नहीं आता है, उतना टाइम चला जाता है आपका। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये हम लोगों की कलर टीवी की सर्किट है। और अगर आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक्स में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो लोग पुराने हैं शायद ये वीडियो उनके लिए खास नहीं लगता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए तो ये काफ़ी मतलब सुनहरा एक पल की शुरुआत है, सुनहरा एक वक्त की शुरुआत है उनके। ठीक है, एक उनके लिए एक ज्ञान की एक जो ट्रेन है, जो एक रैली है, वो स्टार्ट आज से हो रही है। ठीक है, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनके लिए हो सकता है खास ना हो, क्योंकि भाई वो सीखे हैं तो उनके लिए खास, क्योंकि उनको अगर जो लोग पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, उनको जानकारी है, तो उनको ABCD पढ़ाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर जिनको जानकारी नहीं है तो ABCD से लगता है कि अब तो मेरी गाड़ी चल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों बात यही है। तो देखिए अभी आज से हम लोगों को सर्किट के प्रति किस प्रकार से सोचना है, जबकि हमारे पूरे पुराने वीडियो में जाकर के आप देखेंगे। ठीक है, जब हम पुराने वीडियो में जाकर के देखेंगे तो मैंने यही चीज़ कहा है। आप जाकर के मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर के देख लीजिए, तो मैंने यही कहा है कि एक इंसान ने जो किसी भी मशीन को बनाया है तो क्यों बनाया है? क्योंकि वो जो मशीन को बनाया है वो मशीन नहीं है, वो अपने ही रूप को एक मशीन के रूप में परिवर्तित किया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी डिवाइस को मशीन समझने की भूल मत करना। आप ये सोचना कि ये आप ही का रूप है, ये आप ही का रूप है। कभी भी ये भूल मत करना कि ये मशीन है, ये समझ लेना कि ये आप ही का रूप है। और जितने भी नियम कानून हमारे जीवन पे लागू होता है, चाहे वो जीवन यापन के लिए हो, चाहे वो जीवन यापन के लिए हो या सुरक्षा की दृष्टि से हो, ठीक है, या हमारे हर एक गतिविधि पे हो, अगर वो सारे नियम अगर मैं आपको सिद्ध करके अगर इस सर्किट के ऊपर नहीं दिखा दूंगा तो आप मेरे से कमेंट में बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहली बात कि इस सर्किट को भूल जाइए, समझ लीजिए कि इंसान है। ठीक है, क्या है? इंसान है। ठीक है, तो अभी जो इंसान है, तो सबसे पहले इंसान जब धरती पे आता है तो क्या करता है? इंसान आता है तो धरती पे क्या करता है? वो सबसे पहले खाता है, अपने आप को खाता है, कुछ खाता है, अपने आप को कुछ करने लायक बनाता है, फिर जाके वो करता है। तो सबसे पहले क्या करता है? वो खाता है। क्या खाता है? जो उसके खाने की चीज होगी वही खाएगा ना। तो इसी प्रकार से जो एक सर्किट है,
ये सर्किट है, ये हमारा ही रूप है, यानी एक इंसान है उसके अंदर, अगर जीवित नहीं रहता तो उसको तकलीफ हो जाती है, तो क्यों डॉक्टर के पास लेके जाते हैं? क्योंकि वो सजीव चीज़ें होती हैं, उसके अंदर अगर जो करंट नाम की जो चीज़ होती है, जो करंट एक ऊर्जा होती है, जब वो चलती है उसके अंदर तो जी जाता है। अगर इसी प्रकार से अपने अंदर भी आत्मा है, पूरी बॉडी ऐसे की ऐसे ही रहती है, ऐसा क्या होता है जो निकल जाता है तो सब कुछ बेकार हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बिल्कुल इसकी एक पैसे की कीमत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये सर्किट है। ठीक है, तो मैं इतना अभी भाषण क्यों दे रहा हूँ? अभी ये भी भाषण लगता होगा, क्यों लग रहा है यार? भाषण इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको वो बनाना चाहता हूँ, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े एक एक सवाल की जवाब को। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते होंगे तो आपको ये भाषण नहीं लगेगा। तो मैं आपको यही कहता हूं कि ये जो चीजें हैं इनको आप मशीन मत समझो, ये सोचो कि ये क्या है, ये एक हमारा ही रूप है। तो सबसे पहले उसको क्या देना पड़ेगा? भोजन। तो हम क्या खाते हैं? भोजन करते हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए होता है? करंट। ठीक है, तो अब ये जो करंट होता है, तो अभी ये सर्किट है, फिलहाल अभी आपको अगर नए तो बिल्कुल ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये क्या है, लेकिन जब ये जो चीज़ें हैं जब इसके अंदर जब प्रवेश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या मुंह है, कहाँ से खाना होता है, कहाँ से सांस लेना होता है, कहाँ एनर्जी एकत्रित होती है, कहाँ से प्रदूषण निकलता है, मतलब हर एक व्यवस्था यहाँ से है। इसका हाथ क्या है, मुंह क्या है, आँख क्या है, इसके सब चीज़ इसके अंदर है। यही सब कुछ मुझे दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई अभी आप तो सीखने शुरू किए हैं ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आदमी के अंदर जब कुछ ऊर्जा जाती है तो कुछ करता है, तो ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर जो एक ताकत जाती है, जो करंट जाती है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? इस सर्किट के अंदर। सर्किट तो पूरी है, तो क्या यहाँ दे देंगे करंट, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ दे देंगे, कहाँ देंगे? तो उसका भी तो कुछ जगह होगा कहाँ से करंट को जाना होता है। तो सबसे पहली बात कर लें कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं क्या है, इसको हमने एक चित्र बनाया हुआ है। आप थोड़ा हो सकता है चित्र आपको पसंद आए नहीं आए, तो ये जो चित्र है जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार देखना चाहूँगा कि दिख रहा है। ये देख रहे हैं, इसको आप पहचान सकते हैं क्या है? ये क्या है? एक प्लग है। ठीक है, प्लग मतलब यानी ये प्लग है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसका पॉइंट यानी इससे हम जब करंट डालते हैं किसी टीवी के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? एक स्विच मिलता है। इस स्विच ये सुविधा प्रदान करता है कि हम टीवी को चालू करें, बंद करें। लेकिन जब इस कलर टीवी के अंदर स्विच ऐसा लगा होता है कि इसके दो मतलब जो इसके अंदर जब भी करंट जाएगा तो दो फेज जाएगा, एक न्यूट्रल एक फेज जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी एक फैन होता है, ठीक है, या कोई भी एक बल्ब होता है, कोई डिवाइस होता है, तो मान के चलिए कि अगर यहाँ पे डिवाइस जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ये स्विच का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे फेस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो जाता है इसके अंदर तो स्विच यहाँ पे सिंगल वे रहता है, मतलब कि आप जो है स्विच को ऑन ऑफ किए तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक करंट तो हमेशा जाता ही रहता है एनी टाइम। लेकिन इस कलर टीवी के अंदर ऐसा स्विच होता है कि जब इसको आप पुश करेंगे तो ये जाता है और इसके दोनों पॉइंट कट जाते हैं, फेस न्यूट्रल दोनों कट जाते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसके 4 पॉइंट होते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर ऐसा स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर मतलब दोनों पावर कट जाता है, ठीक है, न्यूट्रल फेस दोनों कट जाता है, तो सबसे अच्छी बात ये है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब ये स्विच के बाद जब करंट जाता है तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमें हमारी मुलाकात होती है सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फ्यूज से, ठीक है, यानी इस फ्यूज से मुलाकात होती है। अब फ्यूज क्यों? फ्यूज इसीलिए इसके अंदर लगाया गया है कि मान लीजिए अगर ये मान लीजिए आपकी टीवी चालू है और ये कलर टीवी के अंदर ये कोई बल्ब नहीं है, इसके अंदर सर्किट का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। तो अगर इधर कंपोनेंट्स अगर शॉर्ट हो जाते हैं इस एरिया में डायरेक्टली, तो पूरे अब वायर तो काफ़ी मजबूत लगे होते हैं, इसके जो मेंस वायर होते हैं, तो ये पूरी वायरिंग को शॉर्ट कर सकता है। जो आपके घर में जो केबल आई हुई है, जो आपके खंभे पर से आ रही बिजली, तो उसको शॉर्ट कर सकता है। तो जिसके लिए यहाँ पे एक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा फ्यूज उड़ जाएगा, जिसके कारण से हमारे घर की वायरिंग नहीं खराब होगी, ठीक है।
तो अब इसीलिए फ्यूज लगाया गया है। अब इसलिए नहीं लगाया गया है कि फ्यूज लगा दिए तो हमारा जो है कलर टीवी को जलने से बचा देगा, ऐसा नहीं है। क्यों कि जो ये फ्यूज है, ये फ्यूज कितने का लगा है, अगर आप एम्पियर के हिसाब से देखेंगे तो 3 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर की बात होती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं जो ये फ्यूज लगा हुआ है, तो इस फ्यूज की जो वैल्यू, जो ताकत, जो क्षमता होती है 3 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 500 वाट से लेकर 750 वाट की लोड ले लेता है, यानी ये फ्यूज क्षमता रखता है अपनी। अगर वाट में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी ताकत, फिलहाल उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे कैसे वाट हो जाता है। तो 3 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर के बीच में जब एक यहाँ पे फ्यूज लगता है, यानी ये वाला फ्यूज आपको लगता है, मान लीजिए 3 एम्पियर से लेकर के 5 एम्पियर तक, तो वाट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये 500 वाट से लेकर के ये आपका 700 वाट तक इसका जो क्षमता बन जाता है लोड सहने की। और हमारी टीवी कितनी होती है, 90 वाट, यानी 70 वाट से लेकर के आपकी 90 वाट तक, 90 वाट तक की क्षमता सिर्फ टीवी की होती है, जबकि फ्यूज लगा है आपका 500 से लेकर के 700 वाट के लिए। तो बताइए ये फ्यूज आपकी टीवी की रक्षा कैसे करेगा, कैसे करेगा आपकी टीवी की रक्षा, जब इसकी जो औकात है 90-70 वाट से लेकर के 90 वाट की, अब फ्यूज लग गया 500 वाट का, 750 वाट तक का, तो आप बताइए कि कैसे आपकी टीवी की रक्षा करेगा। इसका मतलब कि ये फ्यूज आपकी टीवी की रक्षा के लिए नहीं लगाया गया है, ये लगाया गया है आपकी घर की वायरिंग की रक्षा के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यानी फ्यूज किस लिए लगा है कलर टीवी के अंदर। अभी कुछ लोगों को ये समझ में आता होगा कि हमारी टीवी का फ्यूज उड़ गया है तो अभी फ्यूज दूसरा लगा दें, लगा के देख लीजिएगा, टीवी चालू होगा तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्यूज लगा है क्यों लगा है। तो ऐसी गलती पहले नहीं करना कि किसी कलर टीवी के अंदर अगर फ्यूज जला हुआ मिले तो कभी भी ऐसी गलती मत करना कि उसके अंदर फ्यूज लगा दो बस फ्यूज उड़ा है, क्योंकि फ्यूज तो लास्ट में उड़ता है। सारे जो इसके जो काम होते हैं, जितने भी उसके जो पावर सप्लाई में फॉल्ट आने की जो थी, ये सब कुछ आने के बाद जब इसके अंदर 750 से 800 वाट का लोड पड़ता है तो जाकर के फ्यूज उड़ता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि फ्यूज क्यों लगाया गया है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 और स्विच नंबर 1 कि स्विच का मतलब कि स्विच 2 फेस का लगाया गया है, क्योंकि ये कलर टीवी थोड़ी सी महंगी आइटम है और ये ताकि खराब ना हो, जिसके कारण से डबल फेस का इंतजाम किया गया है स्विच का। ठीक है, अब दूसरी बात है कि जो फ्यूज लगाया गया है वो घर की वायरिंग को बचाने के लिए लगाया गया है, ना कि आपकी कलर टीवी को बचाने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसे ही हम आगे जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, पीएफ पड़ जाता है। ठीक है, क्या पड़ता है, पीएफ। जैसा कि अभी हम अब इस इमेज को मैं चेंज कर देता हूं, अब हम किस एरिया में हैं, अब मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका जो वायर लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारा जो मेंस वायर है, जो ये पावर केबल है, ठीक है, तो कहां जाता है मेंस का, ये जाता है, ये कहां जाता है, ये जाता है इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो वायर है ये जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, हालांकि मैंने अपने सुविधा के लिए काट के बनाया हुआ है, वो अलग की बात है। तो ये जो मेंस वायर है हमारा कहाँ गया, स्विच पे। अब स्विच के जरिए हमारा आया यहाँ पे पॉइंट पे। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सॉकेट है सबसे पहला, यानी स्विच के बाद, तो स्विच पे ये जाता है और स्विच के बाद जो आता है तो सबसे पहला कहाँ जाता है, वो करंट सर्किट के अंदर से अब हम लोग देखते हैं। ये तो हमने एक डायग्राम के हिसाब से देखा है, लेकिन अब हम सर्किट के हिसाब से देखते हैं कि हमारा वायर कहाँ जा रहा है। दोस्तों ये जो हम लोग के जो केबल होता है, जो पावर जो स्विच के बाद जो आता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, ये जाता है ए इस जगह पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है AC इन। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, AC इन। ठीक है, AC इन। अब AC इन का मतलब कि जो ये सॉकेट है, आप देख सकते हैं ना, ये जो मेरा जो होल देख रहे हैं सॉकेट के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये इसी पॉइंट पे लगता है, यानी AC यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो यानी ये स्विच के बाद हमारा डायरेक्ट कहाँ आया, यानी इस वाले पॉइंट पे जहाँ से हमारी
एक सर्किट के अंदर करंट को डाला जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पे हमारा मेन करंट इनपुट होता है, यानी इस जगह पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब उसके बाद सबसे पहला क्या चीज आता है, फ्यूज आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूज आया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस इमेज को मैं भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, जो आप जैसा कि देख सकते हैं, जो ये इमेज देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सॉकेट, यही सॉकेट है जो मैंने उसकी दूसरी साइड की पिक्चर ली हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, एक फ्यूज, देखिए यहाँ पे फ्यूज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूज लिखा हुआ है, यानी ए वाली जो सॉकेट है, तो ए वाली फ्यूज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है। तो उसके बाद यानी ये वाला देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा है, क्योंकि ये इमेज वो दूसरी साइड से नीचे की साइड है, ठीक है। तो यानी ये हमारा फ्यूज यहाँ पे है, ये फ्यूज यहाँ पे, ठीक है। यानी ये बात यही हो गई। तो ये सॉकेट हो गया, ये फ्यूज हो गया। अब उसके बाद अभी जो ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इस पीएफ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पीएफ पे इसका जुड़ा हुआ है एक पॉइंट। अब उसके बाद ये जो फ्यूज के बाद जो आया है, उसके बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे इसका एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है पीएफ का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे एक पीएफ मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, जबकि आपको तो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे पिक्चर सही नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा हुआ है इसी के समानांतर, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, ठीक है। तो अब दोस्तों अभी हमने जान लिया कि इस फ्यूज का क्या काम है, क्यों वो घर की वायरिंग को बचाता है। अब हम इस पीएफ के बारे में जानेंगे कि इस पीएफ का क्या काम है, ठीक है। अभी किसी सर्किट के अंदर लगा है तो किसी विद्वान ने, किसी इंजीनियर ने लगाया होगा तो ऐसे ही लगा दिया, कुछ तो उसका रीजन होगा, कुछ तो उसका मतलब होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा हम अपने कैपेसिटर वाले वीडियो पे चले जाते हैं, मतलब बात पे चले जाते हैं, जो हम लोग कैपेसिटर में पढ़े हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर सप्लाई को फिल्टर करता है, ठीक है। और ये क्या है, एसी कैपेसिटर है, ठीक है। इसके अंदर कोई पोलरिटी तो है नहीं, प्लस माइनस तो है नहीं, तो किसी भी तरह से इसको लगा दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है, अब ये पीएफ के अंदर दो बातें होती हैं, एक पीएफ के अंदर दो बातें होती हैं कि एक तो इसके अंदर बोल्ट होता है और दूसरा होता है माइक्रोफैराड, ठीक है। यानी फैराड उसकी मतलब इकाई है, और इसके अंदर जो उसकी जो छोटी इकाई होती है पिको फैराड होती है, ठीक है। तो जो फैराड होती है, तो इस पीएफ के अंदर जो एसी पीएफ होता है, इसके अंदर फैराड काफ़ी कम होता है, उसकी वैल्यू मतलब काफ़ी कम मात्रा में उसके अंदर फैराड होता है, यानी ये जो पीएफ होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और होती है जो बोल्ट होती है, यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें मेंशन होती है, एक तो होती है माइक्रोफैराड और दूसरा होता है कि ये बोल्ट, यानी ये इतने एमएफडी का है और इतने बोल्ट का है। तो एमएफडी मतलब इसके अंदर जो फिल्टर करने की ताकत या इसके अंदर जो करंट को स्टोर करने की ताकत को एमएफडी बोलते हैं, और जो इस पीएफ को जो सहने की क्षमता होती है, यानी कितने वोल्ट तक ये बर्दाश्त करेगा। तो इस जगह पे जो कैपेसिटर लगाया जाता है, इसी मकसद से लगाया जाता है कि अब यहाँ पे हमारे डिवाइस को, यानी हमारे टीवी को चलाने के लिए सबसे पहले देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं, हम लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई हैं कि हम लोगों का डिवाइस खराब नहीं हो, ठीक है। तो अभी हम लोगों को एक रेशियो मिल जाता है किसी भी कलर टीवी के ऊपर। देखिए मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए मेरे को वक्त लग रहा है, ठीक है ना, इसी पे कुछ लोग को बुरा लगता है। तो अभी देखिए इस पे 110 वोल्ट लिखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद 250 वोल्ट या 260 वोल्ट, ठीक है। कोई 270 वोल्ट जल्दी लिखता नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं कि 270 वोल्ट, ठीक है, 270 वोल्ट, ठीक है। 270 वोल्ट के रेंज में अगर एक करंट आता है तो टीवी चलती है, खराब नहीं होती है, ठीक है। तो अभी क्योंकि अब इसमें देखिए सबको मैंने लिखा है, तो इसमें अंदर सब में राज है, सबको अगर राज बोलने लगूं तो टाइम लगने लगता है। तो बात यही है कि जो 110 वोल्ट होता है, इससे कम नहीं चाहिए टीवी को चलने के लिए। और ये जो 250 वोल्ट होता है, वो किसी भी टीवी के ऊपर कंपनी वाला लिख देता है कि भाई मेरे को 250 वोल्ट तक के आप टीवी को चलाइएगा। लेकिन मैंने 260 वोल्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि 260 भी रहता है तो जनता चलाने लगती है। लेकिन उसके बाद मैं अपनी तरफ से 270 वोल्ट मैं दे दिया हूँ। क्यों दे दिया हूँ,
क्योंकि 270 वोल्ट तो कंपनी बनाती है कि भाई यहाँ तक हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं 250 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यानी 110 वोल्ट से कम दे नहीं सकते, क्योंकि 110 वोल्ट EST को जाता है सप्लाई, यानी हॉरिजॉन्टल आउटपुट को जाता है। तो हमारे पास कोई, अभी दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब हमारे पास कोई टैंक है, ठीक है, हमारे पास कोई टैंक है और इस टैंक को भरना है, ठीक है, इस टैंक को भरना है। तो अब ये टैंक भी इसी के लेवल में, इसी के लेवल में है। तो जब तक ये टैंक, अगर ये टैंक इसके लेवल में है तो मान लीजिए इसके लेवल में थोड़ा भर, मान लीजिए एक तरह से भर भी सकता है, मान लीजिए अगर कोई दूसरा अलग से पानी आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन अभी क्या करें कि ये टैंक बड़ा हो जाएगा और ये टैंक छोटा हो जाएगा, तो इसके ऊपर पानी नहीं चढ़ाएगा ना, ये इधर ही से कहीं से गिर जाएगा, लेकिन इधर से नहीं चढ़ाएगा। तो यानी यहाँ पे 110 वोल्ट अगर आता है तो यहाँ पे 110 वोल्ट चाहिए ही, 110 वोल्ट चाहिए ही। तो जाहिर सी बात है कि यानी इसका लेवल जितना रहता है उतना तक भी ये क्षमता बना लेता है। तो यानी 110 वोल्ट का जो लेवल है, 110 वोल्ट के लेवल तक मुझे मतलब चाहिए कम से कम, यानी इसीलिए 110 वोल्ट चाहिए, क्योंकि 110 वोल्ट के नीचे इनपुट ही नहीं हो रहा है तो आउटपुट कहाँ से देगा, ठीक है। तो अब बात आ गई कि 110 वोल्ट क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आउटपुट को 110 वोल्ट चाहिए और जो उधर से आ रहा है जो मेन इनपुट, तो 110 वोल्ट यही नहीं रहेगा तो देगा कहाँ से आउटपुट में पावर सप्लाई, क्या पैदा करेगा, है ना। कम से कम पावर सप्लाई का मतलब है कि भाई 110 आ रहा है तो 110 तक दे सकता, मतलब 110 वोल्ट क्यों, क्योंकि 110 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 110 वोल्ट से शुरुआत होती है। और दूसरी बात कि 250 वोल्ट कंपनी लिख देती है कि भाई इससे ज़्यादा मत चलाइएगा, हालांकि जबकि 260 पे लोग चला भी देते हैं, जनता चला देती है। और इतना है कि उतना तक कंपनी बनाई रहती है, बताती नहीं है किसी को कि भाई यहाँ तक चलाइएगा, नहीं तो जनता बोलेगी 270 तो चलाओ, कोई दिक्कत की बात। यानी जनता के अंदर भी थोड़ा डर का माहौल बना के रखना चाहिए ना, ताकि मतलब हमारे उपकरण खराब हो जाएंगे, कंपनी का नाम खराब होगा, जिसकी वजह से भैया आप 250 तक चलाइए, ठीक है। तो जो ये PF जो यहाँ पे लगे होते हैं 270 वोल्ट के PF लगे होते हैं, यानी एक PF के अंदर मान लीजिए 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड है, तो इसके अंदर वोल्ट भी होता है, मान लीजिए 250 वोल्ट हो सकता है, 260 हो सकता है, 270 हो सकता है, 2000 वोल्ट हो सकता है, ठीक है, 2000 भी वोल्ट हो सकता है। तो यानी हमें यहाँ पे वोल्ट 270 क्यों लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारी जो सप्लाई डायरेक्ट जो आ रही है, अगर एक फ्यूज के बाद भी अगर एक डायरेक्ट PF लगाया जा रहा है तो इसकी माइक्रोफैराड की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। ये मेन सप्लाई से लड़ जाएगा, एक छोटा सा PF, ये छोटा सा PF मेन सप्लाई से लड़ रहा है जो पोल से आ रहा है, तो इसकी माइक्रोफैराड की क्या वैल्यू है, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता एक भारी करंट के आने पर, क्योंकि उसके अंदर न जाने कितना वाट करंट होता होगा, ठीक है। तो इस PF के फैराड की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू रखती है कोई चीज तो होती है वोल्ट, यानी 270 वोल्ट इस कैपेसिटर की क्षमता होती है, या 250 की भी लोग लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने 270 वोल्ट की PF अपने तरफ से लगाया है, ठीक है। मैं किसी चार्ट से नहीं आपको बना के दिखा रहा हूँ, मैं अपने तरफ से बना करके दिखा रहा हूँ ये चार्ट, ठीक है। आप जा करके किसी सर्किट के अंदर जा करके देख लीजिए, यही चीजें वैल्यू रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो 270 वोल्ट का जो PF है, ये लगाने का मतलब यही है कि जैसे ही 270 वोल्ट तक इस PF को मिलेगा, इस PF को 270 वोल्ट तक मिलेगा, तो 270 वोल्ट तक तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसकी क्षमता 270 वोल्ट तक, लेकिन इसके अंदर एक टार्लेंसी होती है कि भाई 10 वोल्ट ऊपर तक भी ये बर्दाश्त कर सकता है। मतलब इसके अंदर कंपनी बनाती है कि जैसे कि ये बनाया ना टीवी, कि यहाँ पे कंपनी ने क्या लिखा कि 250 वोल्ट तक का मतलब ये टीवी चलेगी, ठीक है ना, 250 वोल्ट तक एक टीवी चलेगी, ठीक है। लेकिन अभी टीवी 270 तक भी चल रही है, 280 तक भी चल रही है। तो एक कंपनी ने बनाया कि भाई 250 वोल्ट तक, इसके अंदर कंप्यूटर थोड़ी लगा है कि नहीं, चिप लगा है कि उसके ऊपर जाएगा तो अलार्म बजने लगेगा, एक मटेरियल का चीज़ है, तो उसके अंदर भी एक रेशियो होता होगा कि थोड़ा ऊपर तक भी जाएगा तो ये बर्दाश्त करेगा, एक उसके हिसाब से केमिकल अपना काम करता होगा। अब उसके अंदर क्या डाल के बनाया मुझे क्या मालूम। तो दोस्तों अभी ये 270 वोल्ट तक पहुंचा तो 280 तक भी जा सकता है लगभग, यानी इसकी सहन क्षमता, यानी मेरे ऊपर 50 किलो का वजन मैं सह सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि 50 किलो का डाल दिया तो तुरंत मैं धराशायी हो जाऊंगा, मतलब 50 किलो का डाला, 60 किलो भी डालेगा तो मैं थोड़ा सा बर्दाश्त करूंगा, कुछ वक्त तो मैं लूँगा, ठीक है। यानी 50 किलो की क्षमता मैं आराम से ले सकता हूं, तो 55 किलो तक मेरे ऊपर अब लोड होने लगेगा, 60 किलो तक जाएगा तो मैं स्वाहा हो जाऊंगा।
तो ठीक उसी प्रकार से ये जो चीज़ें हैं तो 270 तक करंट आता है, 270 तक जाना चाहिए इस टीवी को, तो 270 नहीं 280 तक जाते जाते फट जाता है। क्या करता है? फट जाता है। ये कभी भी फट जाता है। कब फटता है? जब ये शॉर्ट हो जाता है, यानी इस लाइन को क्या करता है वो क्लियर कर देता है, यानी ये करंट आता है घूम जाती है, जिसके कारण से जब करंट घूम जाती है तो इधर करंट यानी 270, यानी यहाँ पे 270 वोल्ट का पीएफ लगाया, कोई 250 वोल्ट का भी लगाता है तो 270 तक उड़ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 250 वोल्ट का जब मैंने कैपेसिटर लगाया, 270 का कैपेसिटर लगाया तो 280 वोल्ट यहाँ से जाते जाते या 290 वोल्ट जाते जाते ये जरूर ये आपका पीएफ शॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण से इधर सप्लाई जाने नहीं देगा और ये शॉर्ट ही होगा, गारंटी है कि शॉर्ट होगा। ये ओपन नहीं होता है, शॉर्ट होता है डायरेक्ट। तो ये शॉर्ट हो गया, उसके बाद इधर की सर्किट ये फ्यूज उड़ा करके फर्स्ट क्लास का आपका पूरे ये जो इधर के जितने भी आपके जो सिस्टम है सबको बचा लिया, और फ्यूज ये पीएफ क्या किया, पीएफ उड़ करके एक टीवी की जान बचा दिया। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि इस पीएफ का क्या काम है। अब दोस्तों उसके बाद जो ये जो रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस अब लगाने का क्या मतलब आ गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्ट अभी 250 वोल्ट अभी है, तो पीएफ मान लीजिए तो बेचारा किसी तरह से अपना जान दे करके हमारी टीवी की रक्षा की। अब इसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, तो रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ना, जो रेजिस्टेंस का लगाने का एक यही मतलब है कि एक किसी सप्लाई को आपस में टकराएगा, यानी करंट को प्रवाह करवाता है ना, एक तरह से देखा जाए तो कोई करंट अगर जा रही है, अगर जा रही है करंट, तो इसके अंदर से कोई करंट अगर डालते हैं तो यहाँ से निकलेगा ही ना। तो ये बहुत मामूली यानी बहुत ज़्यादा मेघ में होता है, यानी देख रहे हैं ना, ये काफ़ी इसकी हाई वैल्यू होती है, इसकी कोई मतलब नहीं है, इस रेजिस्टेंस का लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी सप्लाई को पार नहीं कर सकता। यानी इसको 500 वोल्ट मिल जाए तो आधी वोल्ट नहीं दे सकता लोड पे, ठीक है, बातें आती है, लेकिन फिर भी इसको लगाया गया है। तो जो इसके अंदर जो लहर होती है, जो किसी करंट के ऊपर मान लीजिए किसी पोल पे मान लीजिए कि कहीं से करंट आ रही है, तो कहीं पे स्पार्किंग वगैरह हो रही है, तो थोड़ा बहुत जो उसके अंदर जो लहर होती होगी, जो उसके अंदर जो स्टार्टिंग की, तो हल्का फुल्का ये क्या करता है कि हल्का फुल्का जो उसके अंदर बोल्ट नहीं, जो उसके अंदर जो तरंग, उसको क्या करता है कि ये आपस में हल्का फुल्का हो सकता है कि ये जो है ये आपस में थोड़ा सा मतलब उसको गायब करने का कोशिश करे, वो इसके लिए एक तरह से थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, हालांकि इतना इनके अंदर दम ही नहीं है। ठीक है, तो अभी लेकिन हालांकि दोस्तों अभी अगर देखा जाए तो इस सर्किट के अंदर पीएफ ना रहे तो भी इस सर्किट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है, जिस दिन 270 से ऊपर आएगा तो ये नहीं रहेगा तो करंट को जाने देगा, जाओ करंट तो जाएगा, तो किसको नुकसान करेगा, इस टीवी की सर्किट को। ठीक है, इस टीवी की सर्किट को नुकसान करेगा, ये पीएफ नहीं रहेगा तो, और ये पीएफ रहेगा तो क्या करेगा, इस सर्किट को बचा देगा, बोलेगा भाई मैं जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कुछ नहीं होने दूंगा, यही बात है। तो यानी ये एक तरह से सैनिक की तरह काम किया। तो अपने जीवन में कोई तो होना चाहिए, एक गार्जियन, जो कोई बड़ी मुसीबत आए तो उसको रोक ले। ठीक है, तो एक तरह से एक गार्जियन का काम किया कि हमारे सर्किट के अंदर कोई ओवर वोल्टेज को नहीं आने दिया। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को मैं चाहता तो 5 मिनट के अंदर भी सिखा सकता था, समझा सकता था, लेकिन जो अनुभव मैंने आपको दिया है, क्या आपको 5 मिनट में मिलता, क्या वो ज्ञान अच्छा रहता जो मैं ज्ञान ये दिया हूँ ये अच्छा है। अब तो आप इस पीएफ का इस्तेमाल दिल खोल करके आप कहीं भी, यही कलर टीवी ही नहीं, दुनिया के किसी भी डिवाइस में आप अपने दिल से अपने मर्जी से जितना चाहें उतना उसकी लिमिट को बांध सकते हैं कि हमारा डिवाइस इस बोल्ट के ऊपर नहीं चलेगा, इतना ही बोल्ट के नीचे चलेगा। आप दिल खोल के उस पीएफ का इस्तेमाल आप करेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको मैंने शिक्षा दी है, क्या ये सही है, या जो मैं 5 मिनट के अंदर जो आपको मैं शॉर्टकट बताता वो सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस पे आपकी अगर इच्छा हुई तो ज़रूर कमेंट करना। और दोस्तों इस चैप्टर को मैं यहीं पे विराम देता हूं, और हम लोग इसी जगह से फिर से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें दोस्तों।
और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और दोस्तों आप कमेंट करके मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए। और आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं तो बेझिझक कहते रहिए, मैं उस पर भी आपको जानकारी देते रहूँगा। क्योंकि अभी आप तो बच्चे हैं इस लाइन में, तो आप भाई जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बोलूँगा तो आप उसी चीज़ को, गलती को बार बार करेंगे। लेकिन मैं आपको सही रास्ते पर लेके जाऊँगा, को अपनी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे कि हम आपसे दूर हैं। ऐसा आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में सीख रहे हैं, आप किसी YouTube चैनल से सीख रहे हैं, कभी इसकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास में कोई बैठ करके मुझे सिखा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।